प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी रूपांतर लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इसमें जो कथा है उसको सारांश रूप में आप यदि एक बार समझ लेंगे तो परीक्षा में आसानी हो जाएगी। पिनाकधारी शिव ने जब पार्वती के देखते देखते कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो उसके मनोरथ चूर चूर हो गए। वह मन ही मन अपने रूप को धिक्कारने लगी। सौंदर्य की सफलता तो तभी है जब वह प्रिय को मुग्ध कर सके। उनकी इच्छा हुई कि वह समाधि लगाकर अपनी तपस्या द्वारा अपने रूप को सफल बनाए। ऐसा पति और ऐसा प्रेम अन्य किसी प्रकार प्राप्त भी कैसे हो सकता है। शिव के प्रति अनुरक्त हुई अपनी पुत्री को तप करने के लिए उद्यत देखकर मैना ने उसे छाती से लगा लिया और कठोर तपस्या से रोकने के लिए उमा से कहने लगी, बेटी, तुम्हारे तो घर में ही मन की कामना पूर्ण करने वाली देवियां विद्यमान हैं। कहाँ तो कठोर तपस्या और कहाँ तुम्हारा यह शरीर। शिरीष का फूल भ्रमर के सुकुमार चरण को तो जैसे तैसे सह भी ले, किंतु पक्षी के चरण का आघात नहीं सह सकता। परंतु पार्वती का संकल्प दृढ़ था। समझा बुझा कर भी मैना उसे तपस्या करने के प्रयत्न से रोक नहीं सकी। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प वाले मन और नीचे की ओर बहते हुए जल प्रवाह को कौन फेर सकता है। उनका यह मनोरथ उनके पिता हिमालय को ज्ञात हो चुका था। तभी एक बार मनस्विनी पार्वती ने अपनी सखी द्वारा अपने पिता से यह प्रार्थना की कि वे उसे वन में जाकर अभीष्ट सिद्धि के लिए तप करने की अनुमति प्रदान करें। पार्वती के तीव्र अनुराग को देखकर हिमालय का मन प्रसन्न हो गया। उस महिमाशाली पिता ने पार्वती को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दे दी और पार्वती हिमालय शिखर पर चली गई। इस शिखर पर अनगिनत मोर निवास करते थे। बाद में जाकर इस शिखर का नाम ही गौरी शिखर पड़ गया, क्योंकि यहीं गौरी ने तप किया था। अडिग निश्चय वाली पार्वती ने अपना वह हार उतार कर एक ओर रख दिया, जिसकी मोती की चंचल लड़ियों की बार बार रगड़ खाने से उनके स्तन युगल पर हुआ चंदन लेप पुछ गया था और उसने बाल सूर्य के समान अरुण रंग वाला बलकल वस्त्र धारण कर लिया। उसके स्तन युगल के उभार के कारण बलकल के जोड़ फटने से लगे। उसका सुंदर मुख जटाओं के साथ भी वैसा ही प्यारा लगता था जैसे पहले उसकी संभाली हुई अलकों से लगा करता था। कमल केवल भ्रमर पंक्तियों के साथ ही सुंदर नहीं लगता, बल्कि काई से सने होने पर भी रम्य दिखाई पड़ता है। उसने नियम पालन के लिए तिहरी मूंज की रस्सी की करधनी कटी में धारण की, जिसके चुभने से प्रतिक्षण रोंगटे खड़े होते रहते थे। जब उसने पहले पहल उसे कमर में बांधा तो वह सारा स्थान लाल हो उठा जहां करधनी बांधी गई थी। जिन हाथों से वह अपने होंठ रंगा करती थी और स्तनों पर लगे अंगराग से रंगी हुई गेंद से खेला करती थी, उन्हीं हाथों को अब उन कामों से हटाकर उसने कुसा उखाड़ने में लगा दिया, जिससे उनकी अंगुलियां लहूलुहान हो गई। उन्हीं हाथों से अब वह रुद्राक्ष की माला भी फेरने लगी। बहुमूल्य सेज पर सोते हुए करवट बदलते समय अपने ही बालों में से गिरे हुए फूलों के चुभने से भी जिसे कष्ट होता था, वही पार्वती अब भूमि पर बिना कुछ बिछाए अपनी बाह का तकिया बनाकर बैठी बैठी ही सोने लगी। उस व्रतधारिणी पार्वती ने अपनी विशाल चेष्टाएं कोमल लताओं के पास और चंचल चितवन हरिणियों के पास धरोहर सी रख दी थी, जहां से समय आने पर उन्हें
फिर वापस लिया जा सके। निरालस्य रहकर वह स्वयं ही पौधों को स्तनों जैसे घटों से पानी दे देकर बड़ा करने लगी। इन पहले जन्म ले चुके पौधों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्य को बाद में जन्म लेकर कुमार स्कंद भी दूर नहीं कर सकेगा। वह हरिणों को मुट्ठी भर भर कर जंगली धान खिलाया करती। इससे हरिण उससे इतने हिल गए थे कि कभी कभी वह उत्सुकता बस सामने बिठाकर हरिणों की आंखों से अपनी सखियों की आंखों को नापा करती थी। वह उमा स्नान करके हवन कर चुकने के पश्चात वल्कल वस्त्र की ओढ़नी पहनकर अध्ययन करने बैठ जाती थी। उसके दर्शन करने के लिए ऋषि लोग आने जाने लगे। तपस्वियों का गौरव आयु से नहीं तप से नापा जाता है। उसके तपोवन में एक दूसरे के शत्रु पशुओं ने भी आपस का बैर भाव त्याग दिया था। वहाँ के वृक्ष अतिथियों के आगमन पर उनकी इच्छा के अनुसार फल देकर अतिथि सत्कार करते थे। एक नई बनी हुई कुटिया के अंदर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहता था। इस प्रकार वह आश्रम मन को पवित्र कर देता था। जब पार्वती को लगा कि इतनी प्रारंभिक तपस्या से अभीष्ट फल मिलता दिखाई नहीं पड़ता, तो उसने अपने शरीर की सुकुमारता की परवाह छोड़कर प्रचंड तप करना शुरू कर दिया। जो पार्वती गेंद खेलते खेलते भी थक जाती थी, वही अब बड़े बड़े तपस्वियों के समान तप करने लगी। उसका शरीर अवश्य ही स्वर्ण कमल से बना हुआ था, जो प्रकृति से सुकुमार होते हुए सारवान भी था। गर्मियों के दिनों में वह चारों ओर आग जलाकर बीच में खड़ी रहती थी। उसकी कमर बहुत पतली थी और होठों पर मधुर मुस्कान खिलती रहती थी। वह आंखों को चुंधिया देने वाले सूर्य के प्रकाश पर विजय पाकर एकटक सूर्य की ही ओर देखती रहने लगी। इस प्रकार किरणों से तप तप कर उनके मुख की कांति कमल के समान अरुणाभ हो उठी। केवल उसकी आंखों के किनारे धीरे धीरे सांवले पड़ने लगे। बिना मांगे प्राप्त हो जाने वाला वर्षा जल और चंद्रमा की रस भरी किरणें, केवल ये दो वस्तुएं उसका उपवास के उपरांत का भोजन थीं। जिन साधनों द्वारा वृक्ष अपना जीवन बिताते हैं, उनके अतिरिक्त पार्वती ने भी कोई साधन अपने लिए नहीं रखा था। आकाश से पड़ने वाली धूप और चारों ओर जलती हुई अग्नि के कारण पार्वती का शरीर अत्यंत तप्त हो उठा। और नए मेघों ने आकर जल बरसाना प्रारंभ किया, तो ग्रीष्म ऋतु से तपी हुई भूमि के साथ साथ पार्वती के शरीर से भी भाप निकलकर ऊपर की ओर आकाश में उठने लगी। वर्षा की प्रथम बूंदें जब उनके ऊपर पड़ी, तो क्षण भर तो वे उनकी पलकों पर ठहरी रहीं। उसके बाद वे लुढ़क कर उसके होठों पर आ पड़ी। होठों से गिरने पर वे बूंदें कठोर स्तनों पर गिरकर खंड खंड हो गई और फिर उनके पेट पर बनी हुई सिकुड़नों में से होती हुई बहुत देर पश्चात उनकी नाभि तक पहुंच पाई। उन रात्रियों में जब रह रह कर तेज हवा चलती और जोरदार वर्षा होने लगती थी, पार्वती बाहर खुले ही एक शिला पर लेटी रहती थी। उस समय रह रह कर बिजली चमका करती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो काली रात आंखें खोल खोल कर पार्वती के तप को देख रही हो और उसकी साक्षी हो। जब पौष मास में रात्रि के समय तीव्र वायु बर्फ को उड़ाता हुआ चला करता था, उस समय पार्वती सारी रात जल में बैठे बैठे बिता देती थी। सामने दूर कहीं पर चकवा चकवी का जोड़ा एक दूसरे के विरह में क्रंदन करता रहता था, जिसे सुनकर पार्वती के हृदय में उसके प्रति बड़ी कृपा और सहानुभूति का भाव जाग उठता था। पार्वती सरोवर के जल में खड़ी रहती थी
उनके मुख से कमल की सुगंध उठा करती थी। उनके कांपते हुए होंठ कमल की पंखुड़ियों के जैसे प्रतीत होते थे। और रात के समय उनके मुख के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो हिमपात के कारण कमलों के जल जाने पर भी सरोवर में अभी तक कमल बने हुए हैं। पेड़ों पर से वह स्वयं गिरे पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करना तप की सीमा समझी जाती है, परंतु पार्वती ने स्वयं गिरे पेड़ों के पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। इसीलिए बाद में मधुर भाषिणी पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया। इसी प्रकार अनेक व्रतों द्वारा कमलिनी के समान कोमल शरीर दिन रात सुखा सुखा कर पार्वती ने कठोर शरीर वाले तपस्वियों के तप को भी नीचा दिखा दिया। इसके बाद एक दिन उनके तपोवन में एक जटाधारी तरुण तपस्वी आया। उसने मृगछाला पहनी हुई थी, उसके हाथ में दंड था। उसका शरीर ब्रह्मचर्य शरीर के तेज से दमक रहा था। उसकी बातें अत्यंत निसंकोच थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रह्मचर्य आश्रम स्वयं ही शरीर धारण करके आ पहुंचा हो। अतिथि सत्कार में कुशल पार्वती ने बड़े आदर के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। मनस्वी लोग अपने समान आयु और प्रभाव वाले लोगों के साथ भी उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आदर का ही व्यवहार करते हैं। वह युवा तपस्वी पार्वती द्वारा किए गए उचित सत्कार को ग्रहण करके और कुछ देर विश्राम करने के पश्चात सरल दृष्टि से पार्वती की ओर देखता हुआ बिना किसी प्रकार की भूमिका बांधे कहने लगा, कहिए, आपको यहाँ यज्ञ क्रियाओं के लिए समिधाएं और कुशाएं तो सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ का जल स्नान आदि कार्यों के लिए उपयुक्त तो है न? आप अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करती हैं, कहीं उससे अधिक तो नहीं करती। क्योंकि ध्यान रखिए कि शरीर ही धर्म का सबसे बड़ा साधन है, और आप जिन बेलों को पानी दे देकर सींचती रही हैं, उनमें आपके इन अधरों से होड़ करने वाली नई कोपलें तो फूट आई हैं न? आपके यह होंठ चिरकाल से न रंगे जाने पर भी अरुण ही दिखाई पड़ रहे हैं, और वे जो हरिण आपके हाथ में रखी हुई घास को भी प्रेम पूर्वक छीन छीन कर खा लेते हैं, इनके बीच में रहते हुए आपका मन तो प्रसन्न रहता है न? क्योंकि हे कमल नयने, तुम्हारे चंचल नयन इन हरिणों के नयनों से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। और हे पार्वती, यह जो कहा जाता है कि सुंदर रूप पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता, वह ठीक ही है। क्योंकि सुंदरी तुम्हारा सदाचरण बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी आदर्श बन गया है। यह हिमालय न तो सप्तर्षियों द्वारा बिखेरे गए पूजा के पुष्पों से और न स्वर्ग से उतरे हुए गंगा जल से ही उतना पवित्र हुआ है, जितना यह अपने वंश समेत तुम्हारे निष्कलंक आचरणों द्वारा पवित्र हुआ। हे सुंदरी, धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग में से अब मुझे धर्म ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगने लगा है, क्योंकि तुम सरीखी तपस्विनी अर्थ और काम की ओर से अपने मन को मोड़कर एकमात्र धर्म की ही सेवा में लगी हुई है। तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है, अब तुम मुझे अपने से पराया न समझो। क्योंकि हे नतांगी, यह कहा जाता है कि विद्वानों की मित्रता केवल 7 शब्दों के आदान प्रदान से ही हो जाती है। इसलिए मैं ब्राह्मण जाति की सुलभ चपलता के कारण आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे तपस्विनी, आप अत्यंत क्षमाशील हैं, और यदि कुछ रहस्य न हो तो आप मेरी बात का उत्तर अवश्य दें। आपका जन्म सर्वप्रथम ब्रह्मा के कुल में हुआ है। आपका शरीर त्रिलोकी के सौंदर्य से निर्मित प्रतीत होता है। मन चाहे ऐश्वर्य का आनंद आपको प्राप्त है। आपका यह नया उठता हुआ यौवन अनुपम है।
अब यह तो बताइए कि आप इससे अधिक और किस फल की कामना से तप कर रही हैं। कभी कभी मनस्विनी ललनाएं किसी भयंकर अनभीष्ट घटना को रोकने के लिए भी इस प्रकार की तपस्या की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं, परंतु मैं जब इस दिशा में विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा भी कोई कारण सूझ नहीं पड़ता। हे सुंदर भौहों वाली पार्वती, तुम्हारा रूप ही ऐसा है कि न तो कोई तुम्हें दुख ही दे सकता है और न तुम्हारा अपमान ही कर सकता है। फिर पिता के घर में रहते हुए तो तुम्हारा तिरस्कार कर ही कौन सकता है। न तुमसे कोई अनुचित रूप से छेड़छाड़ ही कर सकता है, क्योंकि इतना साहस किसमें है जो विषधर सांप की मणि को लेने के लिए हाथ बढ़ाए। फिर तुमने इस नए यौवन में ही आभूषणों को त्याग कर यह वल्कल वस्त्र क्यों पहन लिया है जो वृद्धों को ही शोभा देता है। भला कहीं चंद्रमा और तारों से भरी हुई रात्रि प्रारंभ में ही सूर्य के सारथी अरुण की ओर जाया करती है। यदि तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है तो यह तपस्या का श्रम तुम व्यर्थ ही कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिता का देश ही देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग है। और यदि तुम यह तपस्या पति पाने की कामना से कर रही हो तो यह व्यर्थ है, क्योंकि रत्न किसी ग्राहक को नहीं ढूंढता फिरता, बल्कि रत्न को स्वयं ही ढूंढा जाता है। तुमने जो यह लंबी गहरी सांस छोड़ी है उसने तुम्हारे मन की बात प्रकट कर दी है, परंतु मेरे मन में एक संदेह यह उत्पन्न हो रहा है कि मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जो कामना करने योग्य हो, और फिर तुम्हारे चाहने पर वह तुम्हें प्राप्त न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारा प्रियतम युवक कोई बहुत ही पाषाण हृदय है, जो यह देख करके भी कि तुम्हारे कानों में बहुत दिनों से कमल नहीं सजे हैं और तुम्हारे कपोलों के निकट धान की बालों के समान भूरे रंग वाली ढीली ढाली जटाएं लटक रही हैं। तुम्हारी उपेक्षा किए जा रहा है। तुम्हारा शरीर तपस्या करते करते अत्यंत कृश हो गया है। जिस देह पर आभूषण धारण किए जाने उचित थे वह सूर्य की किरणों से झुलस गई है। तुम्हारी दशा वैसी ही हो गई है जैसी दिन के समय शशिकला की होती है। इस दशा को देखकर किस सहृदय व्यक्ति का मन दुखी न हो उठेगा। तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कोई व्यर्थ ही अपने सौंदर्य के मिथ्या घमंड में भूला हुआ प्रतीत होता है, अन्यथा अब तक तो उसे आकर अपने मुख को तुम्हारी इन तिरछी पलकों वाले और प्रिय दृष्टि वाले नयनों का लक्ष्य बनाना चाहिए था। हे पार्वती, तुम और कब तक इस प्रकार तपस्या का कष्ट सहती रहोगी। मेरा भी बहुत सारा संचित किया हुआ तप विद्यमान है, उसका आधा भाग तुम ले लो और उसके द्वारा अपने अभीष्ट वर को प्राप्त करो। परंतु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि आखिर वह है कौन। जब ब्राह्मण ने पार्वती से ये बातें पूछी जो पार्वती के मन में थी, तो वह अपने मनोरथ को स्वयं किसी प्रकार न कह सकी, इसलिए उसने अपनी अंजन रहित आंखों को घुमाकर पास बैठी हुई सखी की ओर देखा। पार्वती की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, भद्र, यदि आपको कुतूहल है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इन्होंने अपने इस सुकोमल शरीर को इस तपस्या में लगा दिया है। यह ऐसा ही है जैसे कोई तेज धूप से बचने के लिए कमल की पंखुड़ियों की छतरी लगा ले। ये मानिनी, महेंद्र इत्यादि अत्यंत समृद्धिशाली चारों दिक्पालों को छोड़कर महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, जिन्हें अब कामदेव को नष्ट हो जाने के कारण अपने सौंदर्य द्वारा मुक्त नहीं किया जा सकता। कामदेव ने शिव के ऊपर जो बाण चलाया था वह शिव की भयंकर हुंकार को सुनकर ही वापस लौट पड़ा और शिव तक पहुंचा ही नहीं, परंतु कामदेव के जल मरने के बाद भी उसके उस बाण ने हमारी सखी के हृदय में बहुत बड़ा घाव कर दिया। उसके बाद से ही ये पार्वती प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई कि माथे पर चंदन तिलक लगाते लगाते इनके बाल मटमैले हो जाते और ये बर्फ की शिलाओं पर पड़ी रहती, फिर भी इन्हें किसी प्रकार चैन नहीं पड़ता था। जब कभी ये अपने वाष्प गदगद कंठ से महादेव के गुणों के गीत गाने लगती तो वे
ऐसे हृदय द्रावक होते थे कि अनेक बार इनकी वन संगीत की सखियां किन्नर राजकुमारियां भी रोने लगती थी। कई बार एक पहर रात शेष रहे ही ये एकाएक आंखों मीचे मीचे ही जाग उठती और हे नीलकंठ कहाँ जाते हो कहकर किसी अदृश्य व्यक्ति को संबोधन करती हुई उसके मिथ्या कंठ में अपनी बाहें डालने का प्रयत्न करने लगती थी। कई बार एकांत में बैठकर ये महादेव का चित्र बनाती और फिर बड़े भोलेपन से उसे उलाहना दिया करती कि विद्वान लोग तो तुम्हें सर्वांतर्यामी बताते हैं, फिर तुम्हें मेरे मन का भाव पता क्यों नहीं चलता। और जब अपने प्रकार से अनेक प्रकार से सोच विचार करने पर भी उन विश्व के स्वामी महादेव को प्राप्त करने का कोई उपाय इन्हें सूझ न पड़ा, तो ये अपने पिता से अनुमति लेकर हमारे साथ तप करने के लिए तपोवन में आ गईं। इन्होंने इस तपोवन में जिन वृक्षों को स्वयं आकर लगाया था, वे इनके तप के साक्षी बनकर बढ़ते बढ़ते फूलने और फलने लग गए हैं, परंतु अभी तक महादेव को प्राप्त करने की इनकी कामना के अंकुर भी फूटे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तप के कारण ये दिनों दिन दुर्बल हुई जाती हैं, जिसे देख देख कर हम सखियों की आंखों में आंसू भरे रहते हैं। हमारी सखी के अभीष्ट किंतु दुर्लभ महादेव न जाने कब इन पर उसी प्रकार कृपा दृष्टि करेंगे, जैसे इंद्र जल के अभाव में तरस रही जलती हुई पृथ्वी पर जल बरसा कर उसे तृप्त कर देते हैं। इस प्रकार पार्वती के मन की बात जाने वाली सखी ने उस ब्रह्मचारी को पार्वती के तप का प्रयोजन ठीक ठीक बतला दिया, जो अपने व्रत पालन के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहा था। सुनकर ब्रह्मचारी ने प्रसन्नता का कुछ भी चिन्ह व्यक्त नहीं किया, केवल इतना पूछा, क्यों जी, यह सच कह रही है या परिहास कर रही हैं? पार्वती जी ने अपनी स्फटिक के मनकों से बनी माला अपनी मुट्ठी में ले ली और कुछ देर तक विचार कर चुकने के उपरांत जैसे तैसे उन्होंने केवल ये थोड़े से नपे तुले शब्द कहे, हे वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आपने जो सुना वह ठीक ही है। यह तपस्विनी इतने ही ऊंचे पद को पाने की अभिलाषिणी है। यह तप उन्हीं को प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य का मनोरथ जहाँ न पहुँच सके, ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं। तब ब्रह्मचारी कहने लगा, महादेव के विषय में तो सब कोई जानते हैं, फिर भी उनको पाने की इच्छा से आप ऐसा तप कर रही हैं। महादेव के अशुभ कार्यों का विचार करके मेरा तो मन आपकी इस इच्छा का समर्थन करने को नहीं होता। आप भी किस निकम्मे से प्रेम करने चली। सोचिए तो कि विवाह के समय मंगल सूत्र से सजा हुआ आपका यह हाथ महादेव के उस हाथ पर रखा हुआ कैसा लगेगा, जिसमें कंकड़ों के स्थान पर सांप लिपटे हुए हैं। आप ही जरा सोचिए कि सुंदर हंसों से चित्रित नववधू के दुपट्टे तथा रक्त गिराती हुई हाथी की खाल, इन दोनों का मेल होना क्या भला प्रतीत होता है। अब तक आप अपने जिन महावर से रंगे चरणों से फूलों से भरे आंगनों में चलती रही हैं, उन्हीं से आपको अब उन स्मशान भूमियों में चलना पड़े, जिनमें शवों के बाल बिखरे पड़े होते हैं। यह तो आपका कोई शत्रु भी आपके लिए न चाहेगा। और यदि आपको महादेव सरलता से प्राप्त भी हो जाएं, तो भी इससे बढ़कर और बुरी बात क्या होगी कि आपके इस स्तन युगल पर, जिस पर आप अब हरिचंदन लगाए हुए हैं, महादेव के शरीर पर लगी हुई चिताभस्म आकर पुत जाए। इससे भी अधिक एक और विडंबना यह होगी कि आप जो अब तक श्रेष्ठ हाथी पर चढ़ती रही हैं, विवाह होने के उपरांत महादेव के साथ जब बूढ़े बैल पर चढ़कर निकलेंगी, तब नगर के प्रतिष्ठित लोग आपको देखकर हंसने लगेंगे। महादेव को प्राप्त करने की इच्छा के कारण अब दो की किस्मतें फूट गई हैं। एक तो चंद्रमा की कला जो उनके मस्तक पर विद्यमान है, और दूसरी आप जो संसार की आंखों के लिए शांति पहुंचाने वाली चांदनी के समान है। महादेव के शारीरिक सौंदर्य का यह हाल है कि उनकी 3 आंखें हैं
उनके कुल का कुछ पता नहीं और धन संपत्ति इतने से ही स्पष्ट है कि वह दिगंबर रहते हैं। हे मृगनयनी, वरों में जो जो बातें देखी जाती हैं उनमें से महादेव में तो एक भी नहीं है। तुम अपने मन को इस अशुभ कामना से वापस फेर लो। कहाँ तो उस ढंग के महादेव और कहाँ शुभ लक्षणों वाली तुम। साधुजन यज्ञ में खंभा बनाने के लिए श्मशान में गड़ी हुई सूली को प्रयोग में नहीं लाते। जब उस ब्रह्मचारी ने महादेव के विरुद्ध ऐसी बातें कही तो पार्वती के होंठ क्रोध से कांपने लगे। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनकी आंखों में लाली झलक आई। वह उनसे कहने लगी, तुम महादेव के वास्तविक रूप को नहीं जानते हो, इसी से तुमने मुझसे ये बातें कही हैं। मंदबुद्धि लोग असाधारण महात्माओं के चरित्र से अकारण ही द्वेष किया करते हैं। मांगलिक पदार्थों का प्रयोग या तो किसी विपत्ति का प्रतिकार करने के लिए किया जाता है अथवा किसी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु जो महादेव संपूर्ण संसार को शरण देने वाले हैं, जिन्हें कोई कामना शेष नहीं है, उन्हें इनके प्रयोग की क्या आवश्यकता है, जिनसे आशा बांधने के कारण आत्मवृत्ति को चोट पहुंचती है। महादेव अकिंचन होते हुए भी सारी संपत्ति को उत्पन्न करने वाले हैं। वे श्मशानवासी होते हुए भी त्रिलोक के स्वामी हैं। वे भयंकर रूप वाले होने पर भी शिव कहलाते हैं। उनके वास्तविक रूप को पहचानने वाला संसार में कोई है ही नहीं, और फिर सारा संसार ही महादेव ही मूर्ति हैं। उनमें यह भी देखा जाता है कि ये आभूषणों से चमक रहे हैं या उन पर सांप लिपटे हुए हैं। उन्होंने दुकूल धारण किया है या गजचर्म ओढ़ा हुआ है, या उन्होंने मुंडमाला पहनी है, अथवा वे चंद्रकला से सुशोभित हैं। चिता की भस्म उनके शरीर का स्पर्श करके रजोगुण को शुद्ध करने का साधन बन जाती है। इसीलिए तांडव नृत्य का अभिनय करते समय उनकी देह से झड़कर गिरी हुई चिता भस्म को देवता लोग अपने माथे पर लगाते हैं। यद्यपि महादेव संपत्तिहीन हैं, फिर भी जब वे अपने बैल पर चढ़कर जाते हैं तो मद बहाते हुए दिग्गजों पर चढ़ा हुआ इंद्र उनके बैल के साथ साथ चलता हुआ उनके पैरों के पास जाकर अपने सिर से उनके पैरों की अंगुलियों को खिले हुए मंदार पुष्पों के पराग से रंग कर लाल किया करता है। अपने नीच स्वभाव के कारण तुमने महादेव के दोष गिनाते हुए भी एक बात ठीक कह दी है कि उनके कुल का पता नहीं है, क्योंकि जिसे स्वयंभू ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, उनके कुल और वंश का पता ही क्या चल सकता है। अच्छा, इस विवाद को समाप्त करो। जैसा तुमने सुना है, मान लिया कि वे बिल्कुल वैसे ही हैं, परंतु मेरा मन तो उन्हीं में रमा हुआ है और प्रेम दोषों को नहीं देखता। सखी देखो, यह ब्रह्मचारी फिर कुछ बोलना चाहता है, इसके होंठ हिल रहे हैं। इसे चुप रहने को कहो, क्योंकि जो बड़ों की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, बल्कि जो सुनता है उसे भी पाप लगता है। या फिर मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती चल पड़ी और हड़बड़ाहट में उनके स्तनों को ढकने वाला बलकल वस्त्र फट गया। तभी महादेव ने अपना वास्तविक रूप धारण करके मुस्कुराते हुए पार्वती का हाथ पकड़ लिया। महादेव को देखकर पार्वती का शरीर कांपने लगा, उसके सारे शरीर से पसीना छूटने लगा। चलने के लिए वह अपना एक पैर उठाए हुए थी, परंतु जैसे नदी के रास्ते में कोई पर्वत आ पड़े तो वह न आगे बढ़ पाती है और न वापस लौट पाती है, उसी प्रकार पर्वतराज की कन्या भी न तो चल ही सकी और न खड़ी ही रह सकी। महादेव कहने लगे, हे सुंदरी, मैं आज से तुम्हारा दास हूँ। तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद सा लिया है। यह सुनते ही पार्वती का नियम पालन का सारा कष्ट जाता रहा, क्योंकि यदि अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाए तो क्लेश के स्थान पर फिर नई ताजगी आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस सारांश को एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा।